क्रोध, गुस्सा, एंगर, ये लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है लोगों के लिए और इससे लोग निजात नहीं पा पाते हैं, इससे छुटकारा नहीं पा पाते, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर जगह कहीं न कहीं उनका एंगर उनके आड़े आ जाता है और कहीं अगर इसका निजात मिल रहा है, कहीं इससे छुटकारा मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो अध्यात्म के ही क्षेत्र में मिल रहा है। तो कई लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि भाई गुस्से को कंट्रोल करें तो कैसे करें? अब सामने से किसी ने आपको गाली दी, तो फिर गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। लेकिन अध्यात्म में भी क्रोध को उसमें लिया गया है, जो हम बात करते हैं कि ये विकार है, तो क्रोध की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, मोह की बात करते हैं और कई चीज़ों की बात करते हैं। तो क्या वाक़ई में क्रोध इतना खतरनाक है? देखिए, पहले मोहन जी हमें समझना होगा कि ये क्रोध है क्या? और हमें क्रोध मतलब इस समय जो वर्तमान समय में अधिकांश लोग क्रोध उनका बढ़ गया है, ख़ासकर बच्चे हों या नौकरी पेशा वाले हों, व्यवसाय वाले हों। अब देखिए क्रोध का कारण ये है कि जब आप अपने आप को असहज महसूस या असुरक्षित आप अपने आप को फ़ील करते हैं, तब आपको क्रोध आता है। और किसके प्रति क्रोध आता है कि भाई देखिए आप कुछ पाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएँ हैं। आप देख रहे हैं दुनिया किस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है। जब आप बढ़ती हुई दुनिया को देखते हैं तो आप भी उससे कॉम्पिटिशन करते हैं। आपको लगता है मुझे भी ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए। और जब चीज़ आपको नहीं मिलती फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर मेहनत करते हैं तो जब आप उसमें असफल होते हैं तो उस असफलता आपके क्रोध का कारण बन जाती है। फिर आप चिड़चिड़ाएँगे, कहीं गुस्सा करेंगे, फिर आप कहीं अपना जहाँ व्यवसाय है, यहाँ जहाँ आपकी नौकरी है वहाँ करेंगे। फिर आप इस क्रोध का जो साथ लेकर आएँगे तो उसका आप अपने घर में भी प्रयोग करेंगे। तो क्रोध का ये मेन कारण है कि इस समय इसलिए क्रोध बढ़ रहा है। और दूसरी बात कि जैसा आपने कहा कि इसका ये उपाय है कि भाई अध्यात्म, हाँ, तो ये तो निश्चित बात है कि अध्यात्म में ही इसका उपाय है। क्योंकि कहीं न कहीं हमको ये देखना होगा कि भाई हमें क्रोध जो आ रहा है तो हमें उसमें काम करना है कि हमारा क्रोध क्यों आ रहा है, हम इसे शांत कैसे करें? यदि हम अपने आप में नियंत्रण रख लेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे। यदि देखिए प्रयास करना बहुत अच्छी बात है और पाना भी कुछ जो आप चाहते हैं वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप असफल होते हैं तो उस असफलता में क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि आपको उससे सीखना है। यदि आप उससे सीख के आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप सफल भी होंगे और आपके क्रोध में नियंत्रण भी होगा। अच्छा, इसमें मुझे क्या लगता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनको जो गुस्सा आया, जो एंगर आया, वो एट द मोमेंट आया हुँ, या हुँ। पर्टिकुलर उस चीज़ पर आया। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ ऐसा कहा, जो उस व्यक्ति को बुरा लग गया और उसने वहाँ पर अपना पूरा क्रोध दिखा दिया। हुँ, हुँ। तो लोगों को लगता है कि ये उस पर्टिकुलर बात पर आया, लेकिन ये हुँ, आपने जैसा बोला ना कि ये उस पर्टिकुलर बात के लिए नहीं आता हुँ, है। क्रोध एक मुझे लगता है कि कांस्टेंट प्रक्रिया है, जो आपके भीतर चलती रहती हुँ, है बिल्कुल। और फिर वो समय-समय पर एक्सपोज़ होती है। बिल्कुल। आपके देखिए क्रोध जो क्या होता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक आ गया। हाँ, कहते हैं ना कि भई क्रोध भी एक प्रकार का हम कहेंगे इसे एक्सप्लोज़न है ना? हाँ, विस्फोट जिसको कहते विस्फोट हैं। है। तो आपके अंदर जो जो भावनाएँ दबी होती हैं, हाँ, आप धीरे, धीरे, एग्ज़ैक्टली। धीरे सुन रहे हैं, आप अंदर फ़ील कर रहे हैं कि भाई मैं असफल हो रहा हूँ, आप अंदर-अंदर बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिल नहीं रही है, तो ये क्रोध आपका दबता जाता है। जब ये भावनाएँ दब जाती हैं तो एकदम से ट्रिगर होती है। क्योंकि एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद किसी न किसी चीज़ में विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोज़न हो जाता है, तो वही क्रोध के रूप में उभरता है और वही आपके भीतर से बाहर निकलता अच्छा, है। यही लोग कहते हैं कि साधु संत इतने शांत क्यों रहते हैं? उनको कोई गाली भी दे देता है, हाँ, उन पर कोई प्रहार भी कर देता है, मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत स्टेबल रहते हैं, कूल एंड काम रहते हैं। बिल्कुल। तो उसके पीछे भी यही वजह है क्योंकि भाई उनकी जो भावनाएँ हैं ना, वो बहुत स्टेबल रहती और हैं। देखिए सबसे बड़ी वजह उनका शांत होने का ये भी है ना कि देखिए उनकी तो कोई आवश्यकताएँ है नहीं। अब उन्हें उनकी आवश्यकताएँ नहीं है तो वो उसके पीछे भागते नहीं हैं। और उन्हें जब उनकी कोई आवश्यकताएँ नहीं है, उनका खुद का स्वार्थ नहीं, तो वो सारे काम क्या करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। तो दूसरों के लिए वो जब समझकर करते हैं काम, तो उसमें सफल हो जाते हैं तो भी वो संतुष्ट हैं और असफल हो जाए तो भी संतुष्ट होते हैं। और जब हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जब कुछ काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं हम भीतर से हमारा क्रोध धीरे-धीरे उसके प्रति बढ़ता जाता है। नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता कि एंगर है क्या? एंगर बिल एक्चुअल में तो एक रिएक्शन है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये रिएक्शन किस लिमिट पे हाँ। होना चाहिए? हाँ, ये लोगों को पता नहीं है और वो उसको पता करना नहीं चाहते हैं। तो ये भी है, वो अपना बार-बार ये कहते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, हाँ, ये मैं बड़ा इस समय गुस्से वाला हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि भाई तुम गुस्से वाले क्यों हो गए? भाई आप जब संसार में आए थे तो तब आप गुस्से वाले नहीं थे ना। आपने कहीं न कहीं संसार में अपने गुस्से को बढ़ाया है, अपने क्रोध को बढ़ाया है। यदि वो उसमें अपना कारण खोजे तो वो ज़रूर अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं।
और कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय तो ये है कि आप अध्यात्म में आएँ और उसको खोजें और जानें और देखें दूसरे लोग जो शांत हैं, तो वो किस तरह से शांत हैं। और सबसे बड़ा तो यही होता है कि यदि आप अपने आप में नियंत्रण रखें, अपनी आवश्यकताओं पे नियंत्रण रखें, तो आपका ज़रूर क्रोध शांत होगा। और इस क्रोध का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अब हम एकदम अंधाधुंध भाग रहे हैं बिल्कुल, हमें सब चाहिए, इस समय सब चाहिए, ये सा सब चाहने की भावना हमारे अंदर क्रोध को बढ़ा रही है। चलो हाँ, वही है ना, लोगों को आजकल कुछ शब्द हैं जो हुँ, लोगों ने जिनकी खोज नहीं की, जैसे हुँ। फ्रस्ट्रेशन एक शब्द है। हाँ, लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। हाँ, अब हाँ। जैसे कोई अगर एक मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो नेगेटिव है, हाँ, तो हाँ। ज़रूरी नहीं है ना कि आप उस नेगेटिव मोमेंट पर जोर-जोर से चिल्लाएँगे। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि उस नेगेटिव मोमेंट पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, बट हुँ। लोग कर देते हैं और अच्छा होता क्या है, लोग बाद में रियलाइज़ भी करते हैं। लोग बोलते भी हैं यार कि मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, हाँ, बट हाँ, हाँ। मैंने किया, तो इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन आपका नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। वो रिएक्शन आपने जानबूझ के भी नहीं किया था, बिल्कुल, बट आउट ऑफ कंपल्सन हुआ और बिल्कुल। कंपल्सन किस चीज़ का है? जो आप बता रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि देखिए आप चाहते नहीं हैं, कोई ये नहीं चाहता कि लोग मुझे कहें कि भाई मैं क्रोधी हूँ, है ना? कोई ये ना कहे कि मैं लोभी हूँ भाई, ये तो भाई सिचुएशन हमारी धीरे-धीरे बनती है। जब हालात एकदम से मतलब जब कि कहते हैं ना कि अब उस चीज़ को हम सँभाल नहीं पाते, तब ये चीज़ अचानक फूट पड़ता है, तब हम अचानक अपने क्रोध को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर देखते हैं कि भाई धीरे-धीरे मेरी ऐसी आदत बन जाती है, तो एक दिन मतलब मैं क्रोध का इतना शिकार हो जाता हूँ कि मैं बात-बात पे गुस्सा करने लगता हूँ। ये मुख्य कारण है आपके गुस्से का। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है ना कि अगर आपको एंगर से बचना है, तो आपको जो आपकी ओवरऑल लाइफ़ है, हुँ। वहाँ क्या हो रहा है वो भी देखना बिल्कुल, होगा। आपको कहीं न कहीं अपना मतलब वैल्यूएशन करना होगा। हाँ, आपको सोचना होगा, समझना होगा, भाई आपको इसके लिए भी काम करना है, आपको इसके लिए भी समय निकालना है। और अध्यात्म में यही तो होता है, अध्यात्म में हम अपना ही तो चिंतन करते हैं। हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं, हम अपनी स्थिति को जानते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सही है कि गलत है और यदि असफल हुआ हूँ तो क्यों हुआ हूँ? और असफलता कोई बुरी चीज़ नहीं है। यदि हम उसको मतलब ये समझें कि असफलता का जो कारण है, हम उस कारण को खोजें और फिर उस पे कार्य करें तो हम उसमें सफल भी होंगे। तो हमारा देखिए क्रोध भी धीरे-धीरे उसमें शांत होता जाएगा। या अच्छा होता क्या है, लोगों को अध्यात्म मज़ाक लगता है। बहुत से हुँ। जो आज के लोग हैं, बोलते हैं यार हाँ, हाँ। क्रोध आ रहा है, ये हो रहा है, हुँ, इनका इलाज अध्यात्म में कैसा है? मैं उनको हुँ, बताऊँगा कि हुँ। अध्यात्म एक्चुअली में आपको एक रीज़न देता है। हाँ, हाँ। अगर आपको पर्टिकुलर किसी बात का एक रीज़न हो आपके पास, तो आप उस पर रीज़न के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। अब जैसे एग्ज़ाम्पल कि अगर आप फेल हो रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर गलती की थी। आपने बिल्कुल। 4 सवाल सॉल्व नहीं किए थे, इसलिए आप फेल हो गए, तो शायद आपको उस फेल होने पर बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आएगा, बल्कि आप उस फेलियर की वजह पर काम करेंगे। जब क्या-क्या होता है मोहन जी, लोग सोचते हैं कि अध्यात्म में जाना मतलब अपने समय की बर्बादी बर्बादी करना। करना है। लेकिन ये बिल्कुल मतलब उनकी गलत सोच है। अध्यात्म में जाना समय की बर्बादी नहीं है। अध्यात्म में जाना मतलब आपको अपने आप को समझना है। वहाँ जाके आप अपने आप को समझते हैं, आप अपनी स्थिति को समझते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और आप इस चीज़ को समझते हैं कि भाई आप में जो चीज़ है, क्रोध है, वो किस मात्रा का है, ज़्यादा है, कम है, मतलब आपको वहाँ अपना इवैल्यूएशन करने का एक मौका मिलता है। देखिए, अध्यात्म में समय इसलिए चाहिए कि आपको अध्यात्म ही नहीं, कुछ भी आपको काम करना तो उसके लिए तो समय चाहिए ही ना चाहिए। यदि आपको अध्यात्म में अपना इवैल्यूएशन करना है तो आपको थोड़ा-सा समय देना होगा। जब उस चीज़ को समझेंगे, जब आप कारण में जाएँगे, तो आप उसको सुलझा पाएँगे। नहीं, अध्यात्म का तो मतलब ही है ना कि आत्मा का अध्ययन करना, बिल्कुल, आत्म अध्ययन करना। बिल्कुल। और औ आत्मा से तात्पर्य ये नहीं कि लोग सोच लेते हैं कि आत्मा कोई मतलब तीसरी चीज़ है। हुँ, आत्मा मतलब मैं स्वयं। मतलब आत्मा का अध्ययन मतलब मेरा खुद का अध्ययन, जो मेरा रियल स्वरूप है ना? जिसको मैं मानता हूँ, मेरा खुद का अध्ययन है। आत्मा शब्द ऐसा हो गया है कि लोग को ये लगता है कि आत्मा मतलब कोई ऐसा थर्ड पर्सन है, कोई चीज़ है जो अंदर है, तो भाई उसका मैं अध्ययन करूँगा। नहीं, आत्मा मतलब मैं स्वयं का अध्ययन कर रहा हूँ, आत्मा को स्वयं कहा जाता लोगों है। को समझना चाहिए ना कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और अगर आपको यही नहीं पता है, आज तक पता नहीं चल पाया है कि इस मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट कैसे करना है, हुँ, इस मोबाइल फ़ोन को चलाना कैसे, कौन-सी सेटिंग से कौन-सा ऑप्शन खुलते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन नहीं चला पाएँगे, बिल्कुल, आप बिल्कुल, फ्रस्ट्रेट होंगे। बिल्कुल, और यही लोग गलती जीवन के विषय में करते हैं। उन्होंने बिल्कुल। आज तक पता ही नहीं किया है कि उनके जीवन के भीतर की जो मशीनें हैं, वो कैसे ऑपरेट करती है, उसमें कौन से फीचर है, कौन से ऑप्शन वो है। एकदम बाहरी दुनिया में खोया है, कोई अपने अंदर झाँकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हाँ, वो ये विचार ही नहीं करता कि ये मन क्या है, बुद्धि क्या है? यदि वो उस पे विचार करेगा तब उसको पता चलेगा कि ये सारे क्रोध का कारण हमारा मन होता है, फिर हमें उसमें काम करना होगा। मतलब कहने का मतलब है ये कि सब आपको कुछ उसमें अध्यात्म में मिलेगा। बिल्कुल अध्यात्म मिलेगा, आपको वहाँ सीखना पड़ेगा, आपको वहाँ एक मतलब रीज़न मिलेगा। जब आप उस रीज़न पे काम करेंगे तो देखो आपके जीवन में मतलब खुशहाली आएगी और आपका क्रोध शांत होगा और आप अपने आप को उन्नत महसूस करेंगे। तो अध्यात्म मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको यहाँ पर आकर भक्ति करनी ही है ना, या आपको आकर सिर्फ यहाँ पर माला जपना है। बिल्कुल, अध्यात्म आपके जीवन की एक शैली भी बताता है, बिल्कुल। एक गाइडलाइन भी आपको देता है और ये भी बताता है कि भाई आपको कैसे
अपने आप को समझना है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को अध्यात्म सिर्फ़ इसलिए आकर नहीं करें कि किसी को दिखाना है या आपको वो आध्यात्मिक बनना स्वयं के है, लिए है। वो स्वयं के लिए उसमें है। कोई दिखावटीपना नहीं है, आपको खुद ही निश्चय करना है कि भाई मुझे अपनी उन्नति करना है, अपने आप को समझना है, उसके लिए अध्यात्म है। ये नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई मैं संत हो गया, बाबा हो गया, इतनी पूजा-पाठ कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं। आपको खुद में ये निश्चय होना चाहिए कि मैं स्वयं को ही संतुष्ट करना चाहता हूँ। जब आप उस लेवल पे काम करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे।